बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग लोअर एक्सट्रीमिटी की। हम देख लेते हैं आज चैप्टर नंबर 5 है ये। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हिप फ्लेक्शन आज देख लेते हैं। हिप फ्लेक्शन विद एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन विद नी फ्लेक्शन, इंशाल्लाह आज ये देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो हिप फ्लेक्शन जो है दो मसल करवा रहे होते हैं। एक है हमारे पास सास मेजर और एक है इलेकस। आप देख रहे हो जो सास मेजर है आपके पास ये मसल है और एक है इलेकस। ठीक है, ये दो मसल्स हैं और हम इनकी जो जब नर्व सप्लाई देख रहे होते हैं तो हमारे पास जो सास मेजर है वो उसकी जो रूट वैल्यू है, जो नर्व इसको सप्लाई कर रही है उसकी रूट वैल्यू है L2 एंड L4। ठीक है, L2 L3 एंड L4। और इसके साथ जो है हमारी जो इलेकस मसल है ये वाला, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो फेमरल नर्व होती है और उसकी रूट वैल्यू है L3 एंड L2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अच्छा, आप ये वाली जो इमेज है ये क्रॉस सेक्शनल, ये जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया हुआ है। यहाँ से कट करके आपको बताया गया है कि इलेसास मसल और फेमर कहाँ, जो फेमर बताई हुई है और उसके साथ कहाँ पे जो इलेसास मसल है वो बताए। ठीक है, देन हम देख लेते हैं इसमें। अच्छा, हिप फ्लेक्शन में जो है हमारे पास रेंज ऑफ मोशन जो है वो कितनी होती है, 0 to 120 डिग्री। कितनी होती है, 0 to 120 डिग्री। और हिप फ्लेक्शन में हमारे पास जो मसल्स वर्क कर रहे हैं वो हमारे पास जो है, हमने पहले पढ़ा सास मेजर और इलेकस मसल है। सास मेजर और इलेकस मसल है। सास मेजर जो है उसकी ओरिजिन दी हुई है, इंसर्शन भी दी हुई है और इलेकस की भी दी हुई है। हम देख लेते हैं सास मेजर की ओरिजिन कहाँ से हुई हुई है। L1 से लेके L5 वर्टिब्रास उसके ट्रांसफ़र प्रोसेस से, और कहाँ से है, T12 से L5 जो वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं साइड से एंड की साइड से और देर इंटरवर्टिबल डिस्क से। और इंसर्शन इसकी कहाँ से है, वहाँ पे फेमर के लेजर ट्रोक्लेंटर पे। ठीक है, इस सांस की बात होगी हमारे पास। अब है इलेकस। इलेकस जो मसल है उसकी जो हमारे पास ओरिजिन है वो इलियक फोसा की से है, अपर टू थर्ड पार्ट से, और इलियक क्रस्ट की जो इनर लिप है वहाँ से हो रहा है। और हमारे पास कहाँ से है ये, सैक्रोइलियक और इलियोलम्बर लिगामेंट्स के साथ से है और सैक्रम के अपर लैटरल सरफेस से ओरिजिन करता है। और फेमर जो है हमारे पास, हाँ, इंसर्शन इसकी है फेमर पे लेजर ट्रोक्लेंटर पे, जॉइन द टेंडन ऑफ सास मेजर और फेमरल शाफ्ट बिलो द लेजर ट्रोक्लेंटर। ठीक है, और हमारे पास अदर मसल जो हैं इसमें फ्लेक्शन जो करवा रहे होते हैं साथ, कौन कौन से, रेक्टस फेमरस है, सर्टोरियस है, टेंसा फैसिलेटा है, पैक्टिनियस है हमारे पास। पैक्टिनियस है, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस भी है उसका सुपीरियर फाइबर्स, और ग्लूटस मीडियस के एंटीरियर फाइबर जो है हमारे पास फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं जब हम पढ़ते हैं हिप की फ्लेक्शन। अच्छा, हिप की फ्लेक्शन जो है हिप की फ्लेक्शन में हमारे पास, हम जब टेस्ट करते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग में हमारे पास कितने, हमारे पास 5 ग्रेड्स हैं। जो 5 ग्रेड यानी नॉर्मल, ग्रेड 4 जो है हमारे पास गुड है और ग्रेड 3 जो है फेयर है। हमारे पास जो पेशेंट की पोजीशन होगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं पेशेंट की पोजीशन। ठीक है, पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, a short sitting with the thigh fully supported on the table and leg hanging on over the edge,
पेशेंट बैठा हुआ है शार्ट से सिटिंग की पोजीशन में, जो थाइस होंगी फुली सपोर्ट होंगी अंदर टेबल पे, और लेग जो है हैंग कर रही होंगी उसके एज पे। और पेशेंट में यूज़ आर्म टू प्रोवाइड, पेशेंट आर्म अपने भी यूज़ कर सकता है ताकि को प्लंथ पे या टेबल की सरफेस पे रख सकता है ताकि वो ट्रंक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, क्योंकि वो उसने टेबल की जो एज है उसको ग्रैप्स करके रखा हुआ है, या फिर टेबल की दोनों साइड पे वो अपने हाथों से वो पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम बता देते हैं आपको फिगर कौन सी है हमारे पास, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर है। इसमें देखो ये इसने पेशेंट ने एज को पकड़ा हुआ है साइड से, ठीक है, ताकि स्टेबिलिटी हो। ठीक हो गया। अच्छा, देन हमारे पास क्या है, पेशेंट पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या है, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द लिम्ब टू बी टेस्टेड, कंट्रोल हैंड टू बी गिवन रेजिस्टेंस ओवर द डिस्टल थाई जस्ट प्रोक्सिमल टू द नी जॉइंट। अच्छा, इसमें हमने देखना है कि फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या है। उसका फिजियोथेरेपिस्ट के आपके पास दो हैंड हैं, एक रेजिस्टेंस हैंड है और एक स्टेबल जो एक हैंड जो आप स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हो एक हैंड से ना। जो हमारे पास रेजिस्टेंस जहाँ पे अपने अप्लाई करनी होती है वो हैंड कहाँ पे है हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो फिजियोथेरेपिस्ट ने यहाँ पे जो बल्कि पोर्शन है वहाँ पे उसने हैंड रखा हुआ है और उसने क्या किया, डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई किया हुआ है और पेशेंट को बोल रही है कि वो अपवर्ड लेके जाओ, इस टांग को ऊपर की तरफ लेके जाओ। ठीक है, अब अच्छा आगे देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन किया हुआ है, टेस्ट कैसे देना है। अच्छा, टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या है, पेशेंट फ्लेक्स हिप टू द एंड रेंज, clearing the table and maintain the neutral rotation, holding the position against the examiner resistance which is given in downward direction toward the floor। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट डाउनवर्ड रेजिस्टेंस देगा, पेशेंट उसके अपोजिट करेगा, अपवर्ड करेगा। अच्छा, इसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या होंगी, इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, लिफ्ट योर लेग ऑफ द टेबल एंड डू नॉट लेट मी पुश इट ऑन। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो आप दे रहे होते पेशेंट को। अब हमारे पास ग्रेडिंग, हमने ये वाली पोजीशन मेंटेन की। आपने देखा पेशेंट पोजीशन, आपने सबसे देखा कि पेशेंट की पोजीशन सही है, फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन सही है, आपने टेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन भी दे दी। तो आपने अब क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, ग्रेडिंग करनी है कि कितने ग्रेड में आपने टेस्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है 5 ग्रेड। 5 ग्रेड आपको पता है नॉर्मल है। अब पेशेंट को आप बोलते हो कि वो क्लियर करेगा टेबल, पेशेंट टॉलरेट करेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस ग्रेड 5 में। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस को टॉलरेट करेगा पेशेंट। जब ग्रेड 4 की बात की जाए तो ग्रेड 4 में जो है वो गुड होता है और इसमें जो हिप की फ्लेक्जन होल्ड करेगा अगेंस्ट स्ट्रांग टू मॉडरेट रेजिस्टेंस, स्ट्रांग टू मॉडरेट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो फ्लेक्जन करेगा और दिस में भी सम गिव एट द एंड पोजिशन। ठीक है, यानी ग्रेड 4 आपने 5 जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस थी, ग्रेड 4 थोड़ी सी मॉडरेट रेजिस्टेंस है। देन हमारे पास आ जाता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 जो है पेशेंट को हम बोल रहे होते हैं कि वो अपनी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कंप्लीट करे। पेशेंट कंप्लीट द टेस्ट रेंज एंड होल्ड द पोजीशन विदाउट रेजिस्टेंस। पेशेंट को बोलना है कि वो अपनी रेंज को कंप्लीट करे और उस पोजीशन को होल्ड करके रखे विदाउट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास जो है ग्रेड 3 है, ये आप देख ले, ये आपके पास जो है ये आपके पास है ग्रेड 3। आप ग्रेड 4 को और 5 को इस पोजीशन में टेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, अच्छा, ये हमने देखा। अब हमारे पास कुछ हैंड्स हैं। Knowledge of the range of motion of the hip is imperative before manual test of the hip strength are conducted. If the examiner do not have to clear idea of the hip joint range, especially tighten the hips flexor muscle, test result will be contaminated। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर हिप के फ्लेक्सर कंट्रैक्चर हुए में
पेशेंट मस्ट बी इन द स्टार्टिंग एंड लीन अवर द एज ऑफ द टेबल। पेशेंट क्या होगा, स्टैंडिंग में होगा और लीन होगा टुवर्ड द टेबल में। टू टेस्ट द हिप एक्सटेंसर स्ट्रेंथ, हम क्या करेंगे, टेस्ट एक्सटेंसर की स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो ये एक्सटेंसर स्ट्रेंथ हम जब देखेंगे, हम जब एक्सटेंशन पढ़ेंगे उसमें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्सटेंसर आप चेक करते हो। दिस पोजीशन विल डिक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्लेक्सर कंट्रैक्शन एंड अलाउ द पेशेंट टू मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रू आउट द अवेलेबल रेंज। फिर उस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, वो फ्लेक्जन कंट्रैक्चर अगर किसी को हुआ हुआ है तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है रेंज ऑफ मोशन मिल रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास था आज। ये हमने अभी देखा है फ्लेक्जन का। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लेक्जन ही में हमारे पास और हमने कितने देखे, 3 ग्रेड देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसमें ग्रेड नंबर 2 और ग्रेड नंबर 1 और ग्रेड 0। ठीक है, ग्रेड नंबर 2 में हमारे पास पुअर है। अच्छा, ग्रेड 2 का मतलब ये होता है कि आप ग्रेविटी एलिमिनेट किया हुआ है, तो क्योंकि मसल में इतनी पावर नहीं होती ना कि वो रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करें, तो आपने ग्रेविटी एलिमिनेट करके ये वाली मूवमेंट करवानी होती है। ठीक है, ग्रेड 2 में जो है हमारे पास पुअर है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट जो है कि क्या होनी चाहिए, साइड लाइन with the limb to be tested uppermost and supported by the examiner। फिगर में बताया हुआ, अभी हम देखते हैं। ट्रंक इन अ न्यूट्रल अलाइनमेंट एंड लोअर मोस्ट limbs may be flexed or flex for stability। पोजीशन क्या होगी हम जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास ये पोजीशन होगी, ठीक है, ये वाली पोजीशन जो होगी वो क्या है, ग्रेड 2 के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ग्रेड 2 के लिए पोजीशन है। देन हमारे पास क्या, पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट। पोजीशन ऑफ थेरेपिस्ट क्या होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड द पेशेंट, पेशेंट के जैसे पीछे था, क्रैडल लिम इन वन आर्म विद द हैंड सपोर्ट अंडर द नी। अपोजिट हैंड जो है वो मेंटेन करके रखेगा ट्रंक अलाइनमेंट को एट द हिप। जैसे अभी देख लेते हैं दोबारा से हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट एक हैंड जो है उसने क्या किया, क्रैडल किया हुआ है, दूसरे हैंड ने क्या किया, सपोर्ट किया है ट्रंक को। ठीक है, ताकि उसके ट्रंक की अरेंजमेंट जो है मेंटेन हो सके। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है आगे है टेस्ट, हम किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, टेस्ट पेशेंट फ्लेक्स सपोर्टिंग हिप, पेशेंट फ्लेक्स सपोर्टिंग हिप, नी इज परमिटेड टू फ्लेक्स टू प्रिवेंट द हैमस्ट्रिंग टेंशन। ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शन क्या है, ब्रिंग योर नी अप टूवर्ड योर चेस्ट, कि अपनी नी को अपने चेस्ट की तरफ लेके आना। अब इसमें हमने ग्रेड 2 जो जब चेक किया, ग्रेडिंग हमने इसमें देखी। अच्छा, इसमें हमने ग्रेडिंग देखी, तो ग्रेड 2 जो है पुअर है। पेशेंट कंप्लीट द रेंज ऑफ मूवमेंट इन लेइंग पोजीशन। पेशेंट को बोला कि साइड लेइंग पोजीशन में आपने रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 0। ग्रेड 1 जो है ट्रेस है, यानी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, स्पाइन होगी। ठीक है, टेस्ट लिम सपोर्टेड बाय द एग्जामिनर अंडर द काफ विद हैंड बिहाइंड द नी। ठीक हो गया। बिहाइंड द नी कैसे, जैसे ये आप देख रहे हो, फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन कैसी है, का जो आपके फ्लेक्सर मसल्स हैं उसको पैल्पेट कर रहा है, उसने आर्म्स को बिहाइंड द नी रखा हुआ। ठीक है, और जो पेशेंट है, पेशेंट की पोजीशन स्पाइन पोजीशन में है। ये पेशेंट स्पाइन पोजीशन में है, फ्लेक्सिंग नी है आपकी, फ्लेक्सिंग जो सेमी फ्लेक्स जो आपकी हिप है। ठीक हो गया। अच्छा, पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट हमने देख लिया, स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द लिम टू बी टेस्टेड। टेस्ट लिम इज सपोर्टेड अंडर द काफ विद द हैंड बिहाइंड द नी। फ्री हैंड पैल्पेट द मसल जस्ट डिस्टल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट ऑन द मिडल साइड ऑफ द सार्टोरियस मसल जो है उसके मिडल साइड पे इसने टेस्ट किया। देखो ये उसने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट करा मिडल साइड ऑफ सार्टोरियस। अच्छा, फिर क्या है, टेस्ट किया, पेशेंट अटेम्प्ट टू फ्लेक्स द हिप, पेशेंट को कोशिश कर रही गया कि वो फ्लेक्स करे हिप को, इसका टेस्ट है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्राई टू ब्रिंग योर नी अप टू द योर नोज।
ठीक है, अपनी नी को टुवर्ड द नोज लेके आओ। ग्रेड 1 में जो है हमारे पास पैल्पेबल कंट्रैक्शन बट नो विजिबल मूवमेंट। कंट्रैक्शन आपको पैल्पेट होंगी बट विजिबल नो मूवमेंट होंगी। और 0 में हमारे पास मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हिप फ्लेक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब आप हिप फ्लेक्शन करवा रहे होते हो कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रही होती हैं, क्योंकि जो मसल आपकी जो एग्जैक्टली वर्क कर रहे होते हैं, फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं, वो उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो अदर मसल को वो साथ जो है वो लेके चल रहे होते हैं, तो आपकी सब्स्टिट्यूट करके आपको वो फ्लेक्शन करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन में यूज़ ऑफ द sartorius विल रिजल्ट इन एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन। जब sartorius यूज़ होगा फ्लेक्शन में तो क्या होगा, sartorius अगर यूज़ होता है तो उससे क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगी और एबडक्शन होगी हिप की। द sartorius because it is superficial and will seen and can be palpate in the most लिम्स में हमें पैल्पेट हो रहा होता है, ये वाली पोजीशन बन रही होती है जब sartorius इन्वॉल्व हो रहा होता है। अगर टेंशन fasciata सब्स्टिट्यूट करें फॉर हिप फ्लेक्सर में तो इंटरनल रोटेशन हो रही होगी, एबडक्शन हो रही होती है हिप की। और इफ़ हाउएवर द पेशेंट टेस्टेड इन द स्पाइन पोजीशन, ग्रेविटी विल काज द लिम्ब टू एक्सटर्नली रोटेट। ठीक है। टेंसर मे बी सीन एंड पैल्पेटेड एट इट्स ओरिजिन ऑन द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन में आप उसको पैल्पेट कर सकते हो। हेल्पफुल हैंड्स हम देख लेते हैं फ्लेक्शन में क्या होते हैं। व्हेन द ट्रंक इज़ वीक द टेस्ट विल बी मोर एक्यूरेट फार फ्रॉम। जब आप स्पाइन पोजीशन पे होते हो तब इजीली एक्यूरेट हो रहा होता है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है। देन हिप फ्लेक्शन इज नॉट a strong motion, so experience is necessary to appreciate which continue a normal level of resistance.